बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन ब्रायोफाइटा की सब डिवीजन एंथोसिरोप्सिडा, जिनको हम हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारी एफएससी प्री मेडिकल बायो यानी कि फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 के अंदर जितना भी पॉइंट्स मेंशन है वो मैं इस टॉपिक के अंदर आपको वो डिस्कस करके दूंगा। और जो इसका जो डिटेल्ड और लेंथी लेक्चर है इंशाल्लाह वो बीएससी की सीरीज़ जो है वो अनकरीब में शुरू करने लगा हूँ, उसके अंदर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो एंथोसिरोप्सिडा है इसको हम हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं, और हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। सींग से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, यानी कि ये सींग की तरह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्पाइनी ऊपर से नोकदार ये होते हैं इनका जो आपके पास स्पोरोफाइट होता है। अब हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला है कि ये एडवांस हैं, यानी कि जो इससे पीछे आपने हेपेटिकोप्सिडा पढ़े हैं या ब्रायोप्सिडा पढ़े हैं, लिवरवर्ट्स या मॉसिस पढ़े हैं, उनसे ये जो क्लास है, ये जो आपके पास सब डिवीजन है, ये बेसिकली क्या है? मोस्ट एडवांस है। उनकी निस्बत एडवांस क्यों है? क्योंकि जो इनका गैमेटोफाइट है वहाँ पर तो आपको थैलाइड देखने को मिला है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर इनका जो गैमेटोफाइट है वो थोड़ा सा एडवांस देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि ये लोब्ड होता है, इसकी बाकायदा तौर पर लोब्स बनी हुई हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं किनारे बने हुए हैं, और ये इर्रेगुलर होता है। अपनी ओवरऑल जो इसकी आउटलाइन होती है उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। और यहाँ पर आपको जो आर्चिगोनिया और एज वेल एज एंथ्रीडिया देखने को मिलते हैं वो संकन इसके अंदर मिलते हैं, यानी कि इसके अंदर अगर आप एंथ्रीडिया की बात करते हैं या फिर आप आर्चिगोनिया की बात करते हैं तो ये आपको संकन मिलेंगी, यानी कि जो इसके टिश्यू होंगे गैमेटोफाइट के, इनके अंदर आपको ऐसे अंदर की तरफ धंसी हुई मिलेंगी। आप ये इस पिक्चर के अंदर देख भी रहे हैं, दीज आर द संकन आर्चिगोनिया एंड संकन एंथ्रीडिया। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट देखने को मिला है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो इससे प्रीवियस क्लासेस हैं, जो इससे प्रीवियस आपने सब डिवीजन्स पढ़ी हैं, उनके अंदर हमने ये देखा था कि जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट था, यानी कि गैमेटोफाइट से वो नरिशमेंट ले रहा है और अपनी खुराक भी वहाँ से ले रहा है, उससे आप प्रोटेक्शन भी ले रहा है, साइट ऑफ अटैचमेंट भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके स्पोरोफाइट के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये इंडिपेंडेंट हो गया है एट मैच्योरिटी। जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है तो ये इंडिपेंडेंट होता है। अर्ली स्टेज पर ये भी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड ही कर रहा होता है। अब ये किस तरह से इसने खुद को इंडिपेंडेंट किया है, वो कौन कौन सी अचीवमेंट है, बेसिकली हम उनके बारे में देखते हैं। इसने अपने ऊपर स्टोमेटा बनाए हैं। स्टोमेटा बनाने का मकसद क्या था? ताकि गैसेस एक्सचेंज कर सके, ताकि ट्रांसपायरेशन कर सके। जैसा कि मॉडर्न लैंड प्लांट जो हैं वो आपको उनके पास स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो इसने अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाया। अब जहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट होगा उसने फोटोसेंसिस तो करनी है, तो फोटोसेंसिस करने के लिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी लेनी पड़नी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये किसकी मदद से ले रहा है? स्टोमेटा की मदद से ले रहा है। फिर अब यहाँ पर आके जब ये सारा प्रोसेस किया जाता है तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी होना ज़रूरी है, वाटर को कंजर्व भी करके रखना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो वाटर अगर सॉइल में नहीं है तो जो आपकी बॉडी के अंदर यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर है उसी को यूज़ कर लिया जाता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसने क्या किया? वाटर को कंजर्व करने के लिए वैक्सी क्यूटिकल बनाई अपने ऊपर, यानी कि स्पोरोफाइट के ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ा दी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वाटर जो है वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि ये वाटर बैरियर के तौर पर काम करती है, वाटर को आने और जाने नहीं देती, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इन्होंने वाटर को कंजर्व किया, वाटर को सेव किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन्होंने अपने अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनाए। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो आपको इस रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये स्पोरोफाइट है, ये जो आपको रेड से नज़र आ रहा है ये स्पोरोफाइट है, और ये इसका क्या है? फुट है, और ये इसका क्या है? सीटा, और इधर आपको देखने को मिलता है कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब ये जो सीटा एंड फुट का रीजन है, यहाँ पर इन्होंने कुछ टिश्यूज़ बनाए, उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बोलते हैं। और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की क्या आपके पास खसूसियत होती है कि ये डिवाइड करते रहते हैं। तो आप कहेंगे कि जैसे जैसे डिवाइड करेंगे ये ऊपर की तरफ इसको बढ़ाना शुरू कर देंगे, यानी कि जो आपके पास स्पोरोफाइट है इसका कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। चूँकि ये फोटोसिंथेटिक है तो ये जितना ऊपर जाएगा रोशनी को उतना कैप्चर करेगा, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये
मतलब होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, स्पोरोफाइट सर्वाइव कर जाता है आफ्टर डेथ ऑफ गैमेटोफाइट। देखिए चूंकि ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, इसके पास अब क्या है, ये जो स्पोरोफाइट है इसने स्पोर प्रोड्यूस करने हैं, साथ ही साथ इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट इसके पास मौजूद है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। ये जो आपको गैमेटोफाइट जो ब्लू से दिख रहा है, दिस इज गैमेटोफाइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस गैमेटोफाइट की इसको अब ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये खुद क्या कर सकता है, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकता है। नाउ इट इज़ ऑटोट्राफ। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये क्या हो गए हैं, लैंड अडेप्टिव प्लांट हो गए हैं। इन्होंने यानी कि ज़्यादा अडेप्ट किया है लैंड को एज़ कंपेयर टू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को बाकायदा तौर पर इनके जो लाइफ साइकिल है उनके बारे में पढ़ाया था, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी पढ़ाना मजबूरी बन गई है क्योंकि इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले मैं आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझा देता हूं। अगर आपने डिटेल में समझना है तो इससे जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है। यहां पर मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दूंगा। ये आपके पास क्या है, दैट इज अ गैमेटोफाइट। यहां पर एक गैमेटोफाइट होता है जो कि n इन नंबर होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर फिर सिंपल माइटोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, एक तरफ स्पर्म बन गए जो कि मेल होते हैं और दूसरी तरफ आपके पास क्या बन जाता है, एग। ठीक है, अब ये एग जो है ये किसके अंदर बनता है, दैट इज आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर बन रहा है। और ये आपके पास किसके अंदर बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, एंथ्रीडिया के अंदर बन रहे होते हैं। फिर इनके अंदर क्या होनी है, फ्यूजन होनी है। अब इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में इससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट जो है इसके अंदर फिर माइटोसिस होती रहती है, सेल अगेन एंड अगेन डिवाइड करते हैं। तो ये किस में चला जाता है, स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट बनने के बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस होगी और इस मियोसिस के रिजल्ट में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके दोबारा से क्या बना देते हैं, गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक हैप्लॉइड, चूंकि मियोसिस जो है इसके रिजल्ट में ये आपके पास क्या बनेंगे, एन। अब ये देखिए चूंकि जाइगोट आपको पता है 2n स्ट्रक्चर है तो उससे माइटोसिस हो रही है, तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा, 2n होगा। अब स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस हुई है तो आपके पास n यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो है वो क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉइड सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, रिड्यूस हाफ हो गया। आपको पता है मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। अब इसके रिजल्ट में जो स्पोर बने हैं उनका नंबर जो है वो आधा है और फिर उससे क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है। अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि एक हैप्लॉइड जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो रही है और इसी तरह से दोबारा से डिप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या प्लांट्स को इसका कोई फ़ायदा हुआ है, तो वो आप ध्यान से सुन लें कि जहाँ पर आप बात करते हैं ना गैमेटोफाइट की, तो गैमेटोफाइट में जो गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं ना वो सिंपल माइटोसिस के थ्रू करने हैं। एक ये बात क्लियर कर लें। तो अगर माइटोसिस हो तो आपको पता है कि कोई किसी किस्म की जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती, लेकिन चूंकि एक तरफ एग है और एक तरफ स्पर्म है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो 2 डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी से क्या हो रहा है, एक स्पर्म दे रहा है दूसरा एग दे रहा है। तो जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर जेनेटिक वेरिएशन आई है। जाइगोट जो बना है वो 2 डिफरेंट जो हैं वो आपके पास गैमेट्स उनकी फ्यूजन से मिलकर बना है। उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस हुई, ये स्पोरोफाइट बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनने का अमल है ये किसकी वजह से हो रहा है, मियोसिस की वजह से हो रहा है। और मियोसिस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है जेनेटिक रिकम्बिनेशंस बनते हैं। अब इस स्पोरोफाइट ने अ लॉट ऑफ जो है ना वो बनाने हैं, स्पोर्स बनाने हैं। और ये किस प्रोसेस से बनाने हैं, मियोसिस के प्रोसेस से बनाने हैं। ये स्पोर्स बनने के बाद होना क्या है कि
जब ये स्पोर्स बन रहे होते हैं तो इनके अंदर बेसिकली जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, क्रॉसिंग ओवर होती हैं, रिकम्बिनेंट्स बनते हैं और फिर आप देखें कि वैरायटी ऑफ रिकम्बिनेंट्स यहाँ पर बनकर आ रही है। अ लॉट ऑफ नंबर जो है ना वो स्पोर्स का बन रहा है और फिर ये स्पोर्स जिस जिस जगह पर गिरेंगे वहाँ पर जर्मिनेट करेंगे और वहाँ से क्या करते हैं, एक नया गैमेटोफाइट जो है वो बनाते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट होगा, अब ये क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड है आप कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशंस जो हैं वो आए हैं। इसके अंदर जो है ना जिस तरह से इसके पेरेंट थे उस तरह से ये बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर इसके जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंजेस हैं, वेरिएशन हैं। अब यही वेरिएशंस जो हैं ये क्या करती हैं, एक प्लांट को लैंड के ऊपर अडॉप्ट करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ कॉप अप करने के लिए, यानी कि हर आने वाली जनरेशन जो होती है वो पहली वाली से बेहतर होती है क्योंकि उसके अंदर रिकम्बिनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप कोविड की एग्जांपल ले लें, जैसा कि आप कहते हैं कि फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ है, तो हर आने वाला वेरिएंट जो है वो पहले वाले से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आप कहते हैं क्योंकि ये रिकम्बिनेशंस की वजह से ये काम होता है, तो यहाँ पर वेरिएशंस आने की वजह से ये आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन में जो है ना वो इन्होंने अपना रोल प्ले किया है और अपना बेस्ट दिया है कि ये एनवायरनमेंट के साथ सूटेबल हो सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो ये थी आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।